तो जी ये है 2026 के पौड़ी गढ़वाओं की अब याद नहीं रहता ना किसको लगा दी। मतलब हर बार गड़वे में ही खरी गए। चलो हैप्पी होली दादी, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। रखो भी रखो। अभी आपको चल लगा आप मेरे को। ठीक है नहा रखे लो है गा के तो सुनाओ। अब मोटू भी तो आ गया, मोटू को नहीं लगाई कितने कितने ना, मोटू को नहीं लगाना। तीनों पे हाँ तीनों को देती है। मोटू हैप्पी होली। ओ मोटू मैडम कामकाज में लग गई है, आलू के पकौड़े शकोड़े बनेंगे यार। हैप्पी होली गाइस जी, नमस्ते। हैप्पी होली, हैप्पी होली। आलू छीलने आते भी है। अरे मैंने तो छिलके नहीं खाओ भाई साहब, लड़की टैलेंट है। वो समोसे का दुकान का नाम कर देती है। भाई सेम ऐसे आलू छिलते हैं, अरे छिलके कम निकाल इनके। ये तो अभी वो है 4 दिन की चांदनी। हाँ। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल। पौड़ी गढ़वाल से गगवाड़ घाटी कोली कालेश्वर मेरा गांव है और साथ में घीड़ी गांव में अजीत डोभाल जी का हमारे पड़ोस में। तो आज है होली का त्यौहार और ये हमारी पहली होली है जन की आप जानता जहाँ की मेरू ब्यो वे गई और ब्यो मीन कराई हमारा जो उत्तराखंड, हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति यग बेटी। तो अब जैसे कि हमारी पहली होली है, मतलब हमारे गांव में भी पहली होली है और शादी के बाद भी पहली होली है, तो मुझे लगा था कि गांव में एक सेलिब्रेशन होता होगा बहुत बढ़िया। अभी भी मैं देख रहा हूँ गांव में कि गांव में होली का कुछ कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि जैसे एक सेलिब्रेशन होता है। तो इतने खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ हैं हमारे, लेकिन यहाँ पे देखो क्या शांति। आज होली है, लग भी नहीं रहा कि होली है। 2-4 लोग ही मना रहे हैं जिनके घर में चल रहे हैं गाने गुने, और वो सामने पौड़ी गढ़वाल कंडोलिया है और ये हमारा गांव है इतना सुंदर। बस दिखाओ, ठीक लगा, आगे लगा थोड़ा। तो मुझे ये था कि फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होली का कुछ बढ़िया होगा, लेकिन अभी मैं ऐसे टहलने निकला हूँ तो सिर्फ बच्चे आए थे हमारे घर में रंग लगाने के लिए, और वो भी सिर्फ 3 बच्चे, तो वो रंग लगा के गए हैं, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। और अभी यहाँ पर क्या है कि गांव में मैंने जैसे मिले सब तो पूछा, तो कुछ परिवारों की यहाँ पे होली नहीं है, कोई उनके एक्सपायर हो गए थे तो उस वजह से ना होली नहीं है उनकी। तो शायद हो सकता है कि उस वजह से भी कुछ रीज़न हो कि 2-4 लोग ही मना रहे। अभी जैसे सूर्य देवता हैं तो गर्मी है, लेकिन क्या गर्मी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये गर्मी है कि मैंने ऊपर से, ये मोटी है, ये पतली भी नहीं है, और अंदर से ये भी पहनी हुई है, क्योंकि हमारी घाटी में ना हवा चलती रहती है, तो यहाँ पे 12 मास मौसम बहुत बढ़िया रहता है। जो मौसम लोग शहरों में सोचते हैं ना कि काश 12 महीने ऐसा मौसम होता, वो यहाँ पर होता है एक्चुअल में। बट यहाँ पे रहना मुश्किल है क्योंकि रोज़गार की और जो बाकी समस्याएं उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रहना मुश्किल है बस। नमस्ते दादी जी। नमस्ते बाबू, नमस्ते, होली मुबारक हो। आपको भी हैप्पी होली। आप इस बार की होली घर में ही मनाई है ना? घर में तो मनाई, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, सब ठंडे पड़े हुए हैं। गाँव में कहाँ है वो? ठंडे पड़े हैं बस सब। वो तो आए थे 3 आए थे बच्चे। हाँ अब आएंगे बड़े बड़े। अच्छा, अभी बड़े बड़े आएंगे। आएंगे बड़े बड़े। अच्छा, खा पी के ही आएंगे आराम से। बड़े बड़े मुंडू वाले आएंगे। बड़े बड़े मुंडू वाले कौन है? सोच रहा पता नहीं, वो बेटा बोलो तो बड़े बड़े मुंडू वाले आएंगे। बड़े मुंडू वाले कौन है भाई? यहाँ नंगे आदमी रहते हैं। नमस्ते जी, बड़े बड़े मुंड वाले हैप्पी होली। मैंने सोचा था कि मैं गोपेश्वर जाऊंगा, चमोली में पड़ता है, वहाँ पे खतरनाक होली मनाई जाती है। ये बट
बट मुझे आशू ने कहा था, आशू रावत जो कि आशू फन टीवी अपने ब्लॉगर हैं, तो आशू ने कहा था कि गोपेश्वर ना बहुत ओवर क्राउड हो चुका है। ओवर क्राउड मतलब अब वहाँ की जब 2-4 बार रील्स वायरल हुई है ना, तो अब वहाँ पे इतने लोग आने लगे कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। अब जैसे मेरी तो अगर छड़े छांट हम जा रहे हैं सिंगल बंदे फिर तो कोई टेंशन नहीं, बट साथ में अगर जैसे अब मेरी वाइफ है, अगर मैं उनको लेके जाता तो थोड़ी समस्याएं होती है। ये है जी आड़ू का पेड़, इसमें आड़ू लगते हैं और आड़ू के जो फूल खिलने वाले हैं ना, मतलब खिल गए हैं ये फूल, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं ये फूल, कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये फूल। और इनमें भंवरे भी आ रहे हैं बैठने के लिए फूलों में। तो ये आड़ू का पेड़ है। तो ये जो घास लगी है ना ऐसे पेड़ में लगाई है, ये लगाते हैं, इसको कहते हैं परखुंडा। तो ये घास इसलिए होता है कि मतलब ये स्टॉक है गाय का चारा जो है, तो उसको ना स्टॉक रखा हुआ है संभाल के, तो ऐसे इसको पेड़ में लगा देते हैं, फिर इसी में से निकाल के गायों को देते हैं। नमस्ते जी, हैप्पी होली जी। बस नीचे एक घर में मना रहे हैं होली, तो वो कह रहे हैं कि भाई आओ आओ। मैंने कहा आता हूँ, अभी पूछता हूँ वाइफ से कि चलना है 2 मिनट खाली। वो तो नहा गए हैं, सुबह सुबह नहा के, क्योंकि मम्मी और अब तो मेरी वाइफ भी ऐसी है, मम्मी तो थी, वाइफ भी ऐसी है कि भाई होली से परहेज है, तो वो सुबह नहा भी गए हैं। वो ऐसे हाथ को देख रहा था ना, उसकी लार टपकने लगी, हो देखो लार टपक गई उसकी। मोटू को रोट दिए, रोट खा रहा है। तुम्हारे को हम बुला रहे थे, तुम आए नहीं होता। अरे यहाँ पे ये लगे हुए थे, मैंने कहा चलो चलो। आपको भी अरे बस बस क्यों यार। अरे आज तो होली है, ज़्यादा नहीं जब तक पता चलना चाहिए ना देते ना और लगाइए। अच्छा हाँ टिक्का टिक्का बस ठीक है हैप्पी होली आपको होली पकोड़े खाओ। नहा गए ना, फिर नहाना पड़ेगा। नहीं है, नॉर्मल है ना ना। आज जब फ्रिज नहीं हमारे पास, बाहर पड़ा हुआ तो जगह नहीं तो हाँ नॉर्मल है। ले आपका चेहरा तो सबसे आगे है। बाकी चलो अभी आ रहे हैं, लगाओ गाने गुने। बस आ रहे हैं। उन्होंने गाने गुने लगाए हैं, नाच गाना हो रहा है। मैंने कहा थोड़ा बहुत पहाड़ में एंजॉय कर लेते हैं पहली होली, तो अभी वहीं जा रहा हूँ। ये बच्चे डिग्गी में खेल रहे थे यहाँ पे। कितने बने फिर तुम्हारे पैसे? 180 रुपये। हर बार ऐसे ही बनते हैं? कभी कभार कम बनता है, आज ज़्यादा बने कम बने? ज्यादा। अच्छा आज ज़्यादा बने। लोग तो कम है वैसे, पर पैसे ज़्यादा बन गए। तो बढ़िया दिहाड़ी बन गई है। और अभी यहाँ पे डांस डूंस चल रहा था, अब सब चले गए नहाने के लिए। जब तक मैं आया मैं लेट हो गया। चाय अभी पी के आया हूँ, अभी पी के आया हूँ, बस 2 घूंट। तो यहाँ सामने पानी की डिग्गी है। कभी एक समय यहाँ पे ये था कि इस पानी की डिग्गी के यहीं पे ना सब इकट्ठे होते थे, वहीं पानी भी होता था, वहीं होली मनाते थे सब गाने गुने लगा के। और आज पानी की डिग्गी बिल्कुल शांत है, थोड़ा बहुत कलर है, वो बच्चे खेल रहे थे जो, उन्होंने कलर घेरा है, बिल्कुल शांति है। और यहीं पे होलिका दहन भी हुआ था, तब भी आपने देखा 2-4 लोग ही थे बस। तो जी ये है 2026 के पौड़ी गढ़वाल के कोल्ली कालेश्वर गांव की होली। अब आप कह रहे होंगे इसमें क्या था, तो वही मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अगर पौड़ी गढ़वाल का, और पौड़ी गढ़वाल कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पौड़ी गढ़वाल पूरे गढ़वाल का मुख्यालय है। और पौड़ी गढ़वाल से महज 30 किलोमीटर अंदर गगवाड़सियों घाटी में एक गाँव है कोल्ली कालेश्वर, और उसमें होली ऐसी है क्योंकि यहाँ पे लोग ही नहीं है, 2-4 लोग हैं, उनमें से भी 2-4 की होली नहीं थी, तो क्या ही होली मनाई जाएगी। तो अगर 2026 की ये होली है, जो आने वाला टाइम है, इन गाँव की क्या हालात हो जाएंगे, क्योंकि अब जैसे बुजुर्ग रह गए हैं गांव में, और जो 2-4 परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, जब उनके भी बच्चे बड़े हो जाएंगे आने वाले समय में 10-12 साल 15 साल बाद, तो वो बच्चे भी गांव में तो रहेंगे नहीं, क्योंकि रोज़गार के लिए उनको बाहर जाना पड़ेगा।
उनके माता पिता तो चलो रोज़गार जैसे तैसे यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जब वो बच्चे बाहर चले जाएंगे, उनके माता पिता बुजुर्ग हो जाएंगे, तो उसके बाद गांव की हालत क्या होगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद एक आध कोई परिवार होगा, वरना भूतिया, जैसे उत्तराखंड में कहते हैं ना भूतिया गाँव, तो भूतिया गाँव ये नहीं है कि वहाँ पर भूत रह रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो वीरान है, और जहाँ पर वीरान होता है, सुनसान होता है, वहाँ पर डर लगता है, इसलिए भूतिया गाँव कहा जाता है। तो फिर वही हालत हो जाएंगे। अभी जैसे कालेश्वर में इंटर कॉलेज है, तो इंटर कॉलेज में 12वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास में बहुत कम बच्चे हैं। प्याज उठा के लेके जा रहे हैं, किसी के संतरे ला रहे, माल्टे हो देखो 3-3, वो प्याज खा रहा हो नीचे बैठ के, ये प्याज खा रहा है, ये प्याज खा रहा भाई, प्याज, इसको क्या टेस्ट आ रहा होगा प्याज में। वो देखो प्लेट चाटेगा, प्लेट चाट रहा है, वो आपस में लड़ रहे हैं, अब उसने छीन ली, और इसको ना किसी ने या तो मारा है या कुछ लड़ाई हुई है, इसके मुंह टूटा हुआ है, मुंह का ना जबड़ा टूटा है, दांत दिख रहे हैं इसके सारे। उसकी नाक भी अजीब हो रखी है ना, ये देखो नाक भी अजीब हो रखी है उसकी। ये लो, वो प्याज खा रहा, वो प्याज खा रहा कौन से पैसे मांग रहे हो? मैंने बोला नहीं, आपने रखे ना, कह रहे हैं मैंने बोला मैं उसको हाँ, पापा मतलब सही कह रहे थे। 100 रुपए दो मेरे, उसने उसी टाइम दे रहे थे। 100 रुपए दो। मेरे पास नहीं है, खाना मेरी कसम, आपके पास 100 रुपए नहीं है। मेरे पास नहीं है। मम्मी बोल रही है अब दो मेरे 100 रुपए, आपने 500 रुपए भी ले लिए, 100 रुपए दो। ऐसे कौन मांगता है पैसे? वो मेरे को मिले थे दो, आपने क्यों रखे? वो मम्मी को देकर गई थी। तो संभाल के रखा करो। नहीं कोई नहीं, दो। कटोरा लेके आओ पहले। यार छोड़ दी ना, छोड़ दी ना। अरे ये वो है, क्या है? सोने के हाथ में है। हाँ। तो जब वो छोड़ दी तो वो भी छोड़ दोगे? ऐसा नहीं होता है। ये मुंडी भी छोड़ के ना बंदर उठा के ले जाएंगे। लो पकड़ो। पापा जी इस पे वो है बेसन लगा हुआ था। कितनी सही एक्टिंग करते हो ना। तो जी नहा धो के तैयार हो गए हैं और अभी शाम को थोड़ा घूमने के लिए निकले हैं। तो कल हम मंजेड़ा गए थे, दादी जी ने हमको इसमें ना दही और दूध वगैरह दिया था, तो उनका डोलू डिक्ची हमारे पास है, तो वो देना है। वहाँ बनगांव में भी जाना है, मतलब मार्केट, वहाँ जो दुकान है उधर भी कुछ काम है। और हम सोच रहे हैं कि यहाँ से पहले चले हम घीड़ी मंदिर, जो कि अजीत डोभाल जी NS से चीफ हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार हैं, उनका पैतृक गांव है। नमस्ते जी। अब याद नहीं रहता ना किसको लगा दी। याद नहीं रहता, रोज मिल रहे तो किसको लगाई किसको नहीं लगाई, फिर कल को बोलेंगे सेवा भी नहीं लगाते। वो जरा मंजेड़ा जा रहे हैं ना, उन दही दी थी ना उन्होंने, तो मैंने कहा वो दे देंगे। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा नीचे घीड़ी घूमते हुए। नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते बाबा, नमस्ते। वो चुंटू के पापा। यार वो बोलो। तो अभी हम पहुंच गए हैं घीड़ी मंदिर। ये देखिए क्या व्यू है, और ये है घीड़ी मंदिर जो कि बाल कुमारी माता का है, अजीत डोभाल जी उनके गांव का मंदिर है। और यहाँ पर नीचे ये है घीड़ी गांव, जो कि अजीत डोभाल जी NS से चीफ है हमारे, उनका पैतृक गांव है। वो सामने उजियाड़ी लल्ली बाजार और ऊपर पौड़ी कंडोलिया, वो सामने धना गांव। तो अभी हम दर्शन करते हैं माता के। हेलो, रिपीट साउंड नहीं आ रहा। तो हमारा जो गांव है वो गगवाड़सियों पट्टी में पड़ता है, क्योंकि वो बैक साइड में है। और ये नीचे जो गांव है घीड़ी, ये थोड़ा सा अलग पट्टी में आ गया, बनेलसियों पट्टी बोल रहे हैं इसको, तो ऐसा है। और बिल्कुल इसके सामने कोर्ट ब्लॉक है। अभी मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। तो जस्ट मंदिर के यहाँ पे ये व्यू है, और देखो देखते ही अब ओ वाव निकल गया। अभी मैं बोल रहा था ना आज तब आ नहीं रहे थे, अब देखते ही कह रहे ओ वाव। और जबकि अभी मौसम थोड़ा सा ना ऐसा हो रखा है, ये पता नहीं क्यों ऐसा फोगी सा मौसम है
आग लग रही है उस वजह से है, क्योंकि अब आग लग रही है ना सब पहाड़ों में, तो उस वजह से या क्या है समझ नहीं आ रहा है। देखो कितना फोगी फोगी वेदर है। अगर ये क्लियर दिखाई देता इतना बढ़िया व्यू आता ना। और ये देखो क्या बढ़िया है, ये सारा कोट ब्लॉक है। तो यहाँ से ये देखिए क्या व्यू है। और ये बिल्कुल जस्ट घीड़ी का मंदिर है। और वो देखो हमारा गाँव दिखाई दे रहा है, वो सामने है ना, वो सामने हमारा गाँव है। यहाँ पे हमारा मंदिर है कालेश्वर मंदिर, जहाँ से मैं मंदिर दिखाता हूँ घीड़ी का। ये हमारा गांव है क्वली कालेश्वर, ये घीड़ी है। और यहाँ से जस्ट सामने ये है पवन का गांव। जो कनाडा वाले दीदी है ना, उनका ससुराल भी यही है। वो जो उनकी सास आए थे ना जेठी, उनका गांव भी है पवन का गांव। और जो मेरे चाचा हैं केसी चाचा जी, उनका गांव भी है रखोण गांव। रखोण के सामने ये पोखरी गांव है, वो गैंठी जेड़ा का वाटरफॉल है। ये सारा है कोट ब्लॉक। उधर फिर पौड़ी जेल आ गया ऊपर, ये सफदर खाल वाला रोड है। और आगे देवप्रयाग उधर पड़ेगा, डांडा नागरजा उधर है। तो सारा मतलब आसपास ही है, लेकिन घूम के जाना पड़ता है ना। शाम को बच्चे टहल रहे हैं भाई, आज दिख रहे हैं शाम को टहलते हुए बच्चे, वरना यहाँ तो दिखते ही नहीं थे बच्चे टहलते हुए। तो अभी हम ना बनगा तल्ला में खड़े हुए हैं। और ये देखो क्या बढ़िया गांव है ना, ये देखो। और यहाँ पे ना सबने स्यारे बोलते हैं ना इनको, स्यारे करे हुए हैं खेती ना। तो चावल की भी, धान वगैरह की खेती होती है। अलग ही चोटी में मंदिर है, एक मंदिर वो है। देखो क्या बढ़िया है। ऊपर दादी जी खड़ के देख रहे हैं। हम मंजेड़ा पहुँच गए। और यहाँ पे देखो ये ना एक रास्ता दे रखा है। और यहाँ पे एक मंदिर किसी ने अपने बनाया होगा ना, कोई या तो देवी बनाई होगी या पितरों का किसी ने बनाया होगा। तो ऐसे ना गांव में आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो ये इन्हीं का होगा ना, मंजेड़ा गांव का ही होगा ये मंदिर, जिसने भी बनाया है, किसी का पर्सनल या जैसे भी है। और वो सामने बनगा। और वो देखो बच्चे फिर आ रहे हो पैदल पैदल, आज दिखाई दे रहे हैं मुझे बच्चे यहाँ पे इतने। ये गए थे आगे मंदिर में। डांस तो अच्छा करते हो तुम, अदा तो है तुम्हारे अंदर। तो जी अभी हम आ गए हैं मंजेड़ा गांव दादी के पास। और मैंने कल के ब्लॉग में भी दिखाया था कि मंजेड़ा गांव में मतलब जैसे सुहारे भारे बोलते हैं ना, तो इतने सारे हैं कि सबके ऐसे लाइन से घर है पूरे। लेकिन जगह भी काफ़ी है, लेकिन सब पलायन की वजह से इधर उधर चले गए हैं। तो सिर्फ दादाजी और दादी जी अकेले रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दादाजी कभी कहीं बाहर चले जाते हैं या कहीं और, तो दादी जी अकेले रहते हैं पूरे इधर। तो थोड़ा सा मतलब होता है ना, अब गांव के लोगों को आदत है, हम लोग नहीं रह सकते हैं। कई लोग तो शहरों में अकेले नहीं रह पाते हैं। तो ये है, ठीक है। दादी जी ने कल भी हमें दूध दिया था, दूध दही, आज भी दूध दे दिया। नहीं दही तो पड़ी है। दही तो ना वो इसकी लस्सी बनाएंगे। आज हमने कड़ी बनाई, बहुत अच्छी बनी थी। नहीं जो अच्छी बनी थी। लिम्बे भी अभी पड़े हों, डाले नहीं अभी। कड़ी में तो कहाँ डालने थे, अभी पड़े हुए हैं लहसुन के पत्ते। शाम हो गई हमने। जब दादी जी हैं तो वो इनके मम्मी को दीदी बोलेंगे, दीदी बहन ना, तो ये मौसी बोलेंगे। उन्होंने ही बताया दादी जी ने। तो ये अपने मैथ का नाता लगा रहे हैं, यहाँ का नहीं लगा रहे हैं। तुम्हें तो ससुराल का नाता लगाना चाहिए ना। मैथ का लगेगा बाबा। क्यों लगेगा मैथ का? तुम्हें पहले पता था, तुम्हें अब पता चल रहा है ना। तो फिर जो भी है, लेकिन मैथ से पहले ना तो मैथ का लगेगा। नहीं कमेंट करके बताएंगे सब कि मैथ का नाता लगाना चाहिए, ससुराल का लगाना चाहिए। क्योंकि इन्हें तो पहले पता ही नहीं था, अब पता चल रहा है। अब मौसी बोल रहे हो तुम। वो दिख रहा है हमारा घर ऊपर। अभी ऊपर बाहर कोई दिख रहा है? कोई तो है शायद, नहीं कोई भी नहीं है। कौन से गांव से हो आप लोग? अच्छा घीड़ी से। तो घीड़ी से पैदल आ रहे हो? अच्छा वहाँ मंदिर गए थे? हाँ बनगा वाले मंदिर। तभी मैं बोलूँ आज इतने बच्चे कैसे दिखाई दे रहे हैं, घीड़ी गांव के बच्चे हैं। होली मुबारक हो। होली मुबारक हो आपको भी। हाँ जी। मंजेड़ा तक गए थे। हाँ पहले वहाँ गए थे घीड़ी। हाँ घीड़ी से फिर अभी हाँ जी अच्छा। अब खरी का दाना रहे ना, मतलब हर बार गड़वे में ही खरी गए क्या होना बा। बस कुछ नहीं, मैंने कहा बैठे हुए हैं मिल लेते, नहीं तो यहीं से बात हो रही थी ऊपर ही ऊपर से। मैं थी माने तो बहनों को क्या यार एलियन के बेरो और दादी दिखी ना। हाँ जी अभी यहीं है। बातें करते करते हम घर पहुंच गए हैं और अंधेरा भी हो गया है। आगे जी आगे घूम घाम के आगे बस घीड़ी गए थे और थोड़ा आगे बनगा मंजेड़ा। हाँ और हो गया खाना पीना? चलो
अब तो सब अंदर घुस गए। बस जैसे ही अंधेरा होता है सब अंदर हो जाते हैं। तो जी हम आ गए पानी की डिग्गी के पास और देखो सब अंदर चले गए। गांव में ना हो गया है। अंधेरा हो गया इसलिए सब। अरे दादी पानी भर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, आगे आगे। हाँ जी हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और सब ठीक ठाक हाँ जी हाँ जी सब ठीक है, आप कैसे हो? आपके इधर की हो, मैं भी अच्छा घंडियाल के साइड की अच्छा घंडियाल अच्छा, घंडियाल के हो? पे हाँ घंडियाल ऊपरी कांस खेत। घंडियाल कहाँ से थे? अच्छा अच्छा। कह रहे थे मैं जानबूझ के लेट करा रहा हूँ ताकि खाना ना बनाना पड़े। तुमने बोला, मम्मी को तो मैंने नहीं बोला। तुमने बोला, मैं चला को तुम दोनों मेरे से काम करवाओ है ना, कि तो झूठ बोल रहे। तुमने बोला लेट चलते हैं खाना बनाना पड़ेगा नहीं तो। मम्मी कसम झूठी नहीं खा रही है मम्मी में। रात की चांदनी देखो, वो दूर दूर के पहाड़, ये कंडोलिया पौड़ी वाले पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखो पूरे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और वहाँ सामने मंदिर में जहाँ हम अभी गए थे ना बनगा की तरफ, वहाँ पे रात को भी होली के गीत लगे हुए हैं। दिन भर नहीं लगे, रात को, कल रात भी और आज रात भी। और ये देखो यहाँ गाय, कल इसके साथ सांड भी था ना, अब इन्होंने ये अड्डा बना लिया है। सांड बिछड़ गया इससे, बेचारी अकेली रह गई है। अब भगवान करे सुबह तक जीवित रहे, बाघ बूघ ना आए इसके चक्करों में। और गाना देखो कौन सा है, महीने भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी। या गढ़वाल में भी कौन से गाने लगा रहे हैं। चलो लाइक कमेंट शेयर थैंक यू। लो मैंने बोल